हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एडन और मायरा को देखते हैं। एडन एक टॉय कंपनी का मालिक था और उसकी शादी मायरा से हुई थी। उसके भाई और भाभी की डेथ के बाद उसकी नीस वानिया उसके साथ रहने के लिए आ गई थी। वो अपनी नीस से बहुत प्यार करता था और मायरा भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन फिर भी वो अपनी मदर को हर वक्त मिस करती रहती थी। वो उसको खुश करने की बहुत कोशिश करते, पर वो बच्ची फिर भी उदास रहने लगी। उनके घर में सेट तो हो गई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल नहीं लग रहा था। अब यहाँ पर एडन मायरा के लिए गिफ्ट लेकर आता है। वो डॉल लेकर आता है, सबरीना डॉल, उसका सबसे लिमिटेड एडिशन अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट, जो उसकी टॉय कंपनी बना रही थी और बहुत हिट जा रही थी ये डॉल। अब ये डॉल देखकर वो बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे वानिया स्कूल जाती है। वहाँ पर उसका दोस्त, जिसका बेस्ट फ्रेंड था, वो चार्ली चार्ली गेम के बारे में उसको बताता है, जिससे वो स्पिरिट बुला सकती थी और अपनी मदर से बात भी कर सकती थी। वो कहता है, मैं भी अपनी ग्रैंड मदर की स्पिरिट से बात करता हूँ चार्ली चार्ली गेम के थ्रू। अब वो बच्ची ये सुन के बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होती है। वो कहती है, मैं भी इसका घर में यूज़ कर सकती हूँ और अपनी मदर से बात कर सकती हूँ। अब उसको ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अपने दोस्त से उसकी सारी टिप्स ले लेती है कि किस तरह से इसको यूज़ करना है। और नेक्स्ट डे रात में वो ये सब करती है ताकि वो अपनी मदर की स्पिरिट को बुला सके और उनसे बात कर सके। और अपने टैब पर एक ऐसी गेम भी डाउनलोड करती है जिसे वो स्पिरिट्स को डिटेक्ट करे। अब ये गेम स्टार्ट तो होती है, थोड़ी पेंसिल मूव भी होती है, लेकिन अभी वो श्योर नहीं थी कि उसकी माँ की स्पिरिट आई थी या नहीं आई थी। अब ये बात वो घर में हर वक्त कर रही होती है, लेकिन मायरा उसको समझाती है कि तुम्हारी मदर हेवन में है, तुम उनको तंग मत करो, तुम खुश रहोगी तो वो भी खुश रहेंगे। और वो डॉल उसको गिफ्ट कर देती है जो उसको एडन ने दी थी। अब यहाँ पर हम इस डॉल की आंखें मूव करते हुए देखते हैं, यानी चार्ली चार्ली गेम ने किसी स्पिरिट को तो यहाँ पर लाया था, ये गेम काम की थी। अब यहाँ पर मायरा उसे बहुत प्यार करती है और अपना गिफ्ट उस बच्ची को दे देती है ताकि वो उसके साथ अपना दिल लगा ले और खुश रहे। लेकिन फिर भी वानिया बहुत उदास थी और अब तो उसको श्योर हो चुका था कि ये गेम काम कर रही थी, क्योंकि अब उसको लग रहा था कि उसकी मदर की स्पिरिट यहाँ पर आ चुकी है। और सबरीना डॉल बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, जिससे मायरा डर रही थी। कभी कहीं मौजूद होती थी, कभी कहीं। वो जहाँ पर भी इसको रखती उसकी जगह चेंज होती। अब यहाँ बच्ची पूरी रात जो थी वो स्पिरिट गेम के साथ खेलती रहती ताकि वो देख सके कि उसकी माँ की स्पिरिट कहाँ पर है, और वो उसको नजर भी आ रही थी। अब यहाँ पर वो अपनी आंट को सब कुछ बता देती है कि मेरी माँ की स्पिरिट आ गई है चार्ली चार्ली गेम के थ्रू। और वो कहती है, तुम्हें सब भूलना होगा, ऐसा नहीं होता, जो मर जाता है वो वापस नहीं आता बेटा। लेकिन यहाँ पर वो बच्ची इसकी बात मानने को इनकार कर देती है। वो कहती है, आप देखिएगा, मेरी माँ की स्पिरिट आ गई है और वो इस घर में ही घूमती रहती है, और आप भी उनको देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। अब यहाँ पर वो देख लेती है उसकी माँ की स्पिरिट को रात के वक्त। उसको समझ आ गई थी, लेकिन वो बहुत ही खौफनाक थी। वो उसकी माँ नहीं थी, वो कोई और ही चीज़ थी जो मायरा के ऊपर अटैक करती है और उसको बहुत मारती है और बहुत बुरा हाल कर देती है उसका। वो और एडन बहुत मुश्किल से उस स्पिरिट से अपनी जान छुड़ाते हैं। वो हॉलीडेज़ पे जाते हैं और वहाँ पर वो उनके ऊपर अटैक कर देती है, यानी उसने स्पिरिट ने भी घर में भी और बाहर भी उनकी जान नहीं छोड़ी। यहाँ वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और मायरा को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी पहुंची थी। और यहाँ मिस लारिस के बारे में किसी ने उनको बताया था कि वो इनको स्पिरिट से बचा सकती हैं। अब वो उनके घर जाते हैं और उनसे मिलते हैं, और मिस लारा बताती हैं कि मैं स्पिरिट को बुलाऊंगी उसी गेम के थ्रू जिसके थ्रू उस बच्ची ने बुलाया था, ताकि हम उसको गुड बाय कह सकें। अगर हम उस स्पिरिट को बाय नहीं करेंगे तो वो जाएगी नहीं, हमें उसे पूरी तरीके से गुड बाय करना होगा। लेकिन यहाँ पर वो बोर्ड ही जल जाता है जिसे उन्होंने इसको वापस भेजना था। अब इनको आइडिया हो गया था और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। यहाँ वानिया को भी आइडिया हो चुका था कि वो स्पिरिट वापस जाने वाली नहीं है। मिस लारा कहती हैं, जिस चीज़ को उस बच्ची ने बुलाया है वो कन्फर्म उसकी माँ की स्पिरिट तो नहीं है, वो कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो एक डीमन का बच्चा है जो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। हम इससे पहले भी एक ऐसा केस देख चुके हैं। अब यहाँ पर वो लोग घर से बाहर भागते हैं ताकि खुद को बचा सकें उस खौफनाक स्पिरिट से। लेकिन वो उसको बताती है कि स्पिरिट बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो यहाँ से नहीं जाएगा, और उसको मारने के लिए उसकी असली कंडीशन में उसको मारना पड़ता है, उसी खंजर से जो हमें विरासत में मिला होगा। और ये केस पहले मैं देख चुकी हूँ। अब उसको याद नहीं आ रहा था कि ये केस किसका था। वो औरत जिसके ऊपर इस डीमन का साया था, उसने उसको मार दिया था, क्योंकि वैसे इसको नहीं छोड़ा था। ये घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस घर से बाहर सबरीना डॉल को भी ले आते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे कि वो स्पिरिट सबरीना डॉल से अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पे मिस लारा के स्पिरिट से जान छुड़ाने की पूरी कोशिश करती हैं और इनको गाइड करती हैं कि इससे पहले जो केस इन्होंने देखा था वो इसी से रिलेटेड था, क्योंकि वो डीमन बहुत ही खतरनाक और पावरफुल था और उन दोनों की जान लेकर ही वापस गया था। अब यहाँ पर इनको याद आता है कि इसकी बच्ची की माँ बाप ही थे वो, यानी ये केस एडन की भाई और भाभी का था, उनके ऊपर ये स्पिरिट आया था। और अब सबरीना डॉल के थ्रू जब बच्ची ने स्पिरिट को बुलाया तो वही भगा, जो वही डीमन था वो वापस आ गया,
जो उसके माँ बाप का भी कातिल था, और उसको इस दुनिया में आने का एक और बहाना मिल गया जिसको मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो किसी सोल के बगैर वापस नहीं जाता। मिस लारा को पता था कि इससे लड़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हौसला और हिम्मत चाहिए होगी। जब उन्होंने पहले भी उससे मुकाबला किया था और अपने ख़ानदानी खंजर से उसको मारा था, ये सारी बातें वो एडन को और मायरा को बता रही थी। वो ख़ानदानी खंजर उसके हस्बैंड ने जाके ढूंढा था और उसी खंजर से उन्होंने उस डीमन को मारा, लेकिन वो उसकी सोल साथ लेकर गया। अब यहाँ पे मायरा को पता लग गया था कि जिसे इनका चीज़ बहुत ही खतरनाक है। अब यहाँ उसने मायरा को पूरी तरीके से पोसेस कर लिया और उसी के थ्रू सबको मरवाने की पूरी कोशिश की। अब वो डीमन के पूरी तरीके से काबू में थी। अब और कोई चारा नहीं था। मिस लारा को उसका एग्जॉर्सिज्म करना था। वो अपना सारा सामान लेकर वहाँ पहुँच जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ और मायरा का एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इनको आइडिया होता है कि सारी स्टोरी का चेंज आया। स्टोरी में एक ट्विस्ट था, यानी ये डीमन उसको बता देता है कि मैं यहाँ पर किसी आदमी के कहने पर ही आया हूँ। और यहाँ पे सारी कहानी खुल जाती है कि एडन ने अपने भाई के ऊपर जादू करवाया था, भाई को मरवाने के लिए, क्योंकि उसके बाप की एक बहुत बड़ी टॉय कंपनी थी और वह सारा कुछ अपने बड़े बेटे के नाम करने वाला था। और एडन से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके मरने के बाद एडन ने ये सोचा कि अगर सब कुछ मेरे भाई को मिल गया तो मेरे पास क्या रहेगा। वो जाके काले जादूगर के पास गया और उसने अपने भाई के ऊपर जादू करवाया। और यहाँ पर उसी जादूगर ने बोला कि ये जो स्पिरिट आएगी तुम्हारे भाई को मारने के लिए, जो डीमन आएगा वो बहुत ही खतरनाक होगा और वो तुम्हारे भाई की जान लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। और वो कहता है ठीक है, मुझे मंजूर है। और यहाँ पर वो डीमन आ गया। ये सारी कहानी डीमन खुद बताता है कि मुझे एडन ने यहाँ पे बुलाया है और मैं किसी के स्पिरिट लिए बगैर दोबारा नहीं जाऊँगा। और यहाँ पर उसके भाई के ऊपर वो काबू नहीं आ रही थी, तो उसने उसकी बीवी को पोसेस कर लिया, क्योंकि वो डीमन किसी न किसी के थ्रू उसको तो मरवाना ही चाहता था। अब यहाँ पे वो उसकी वाइफ को पूरी तरीके से पोसेस कर लेता है और उसी के थ्रू उसके बीवी को भी मरवा देता है। अब यहाँ पे मिस लारा समझ आती हैं कि ये स्पिरिट जो आई है अब ये दोबारा किसी सोल के बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं, और ये सबरीना के साथ अटैच है। अब यहाँ एडन अपनी हरकतों पे बहुत शर्मिंदा था कि उसकी वजह से उसका भाई और भाभी मरे, इसलिए शायद इसी गिल्ट से वो वानिया से बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल भी रखता था। लेकिन अब जो भी था वो स्पिरिट आ चुका था और अब उसको दोबारा सोल चाहिए थी। मायरा के थ्रू वो स्पिरिट एडन के अंदर चली जाती है, क्योंकि एडन ज़्यादा स्ट्रांग था और एडन के अंदर से अब उसको निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन मिस लारा हिम्मत नहीं हारती। वो पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती हैं, जिससे वो बगा अपनी असली हालत में आ जाता है डीमन। और अब उनके हाथ में वही खंजर था जिससे उसको मारा था उन्होंने पहले भी। और वो कहती हैं इस दफ़ा दोबारा तुम्हें मैं मारूंगी और तुम्हें दोबारा हेल में भेज दूंगी। और उन्होंने ऐसे ही किया, उस डीमन को मार दिया बहुत बुरी तरीके से, उसी खंजर से जिससे उन्होंने पहले भी मुकाबला किया था। अब पूरी जगह पे तूफान मच जाता है। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बाहर जमा हो रहे थे। यहाँ एडन की हालत ख़राब थी और अब उसको पुलिस के हवाले करना और कोई चारा नहीं था। वो डीमन के जाते ही इन्होंने पुलिस को सामने एडन की सारी हकीकत बता दी। अब यहाँ वानिया और मायरा एक दूसरे का साथ बन के हमेशा साथ रहने लगी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी एडन के बगैर ही। दी एंड।